नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। पूरे देश में राजनीति हलचल तेज होती नजर आ रही है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का मनोबल गिरता नजर नहीं आ रहा है। वो आज भी उसके नेता 400 पार का नारा दे रहे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी। उनसे जानते हैं कि पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। जी देखिए, जो एनालिसिस है मेरा वो ये है कि जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो 50% इनका कर रहे हैं, 50-50 रहेगा उसमें। तो 400 से पार का तो मतलब नहीं है। दूसरा ये है कि ये जग जाहिर है बात कि पूरा त्यागी समाज, पूरा क्षत्रिय समाज, पूरे जाट, उसमें गुजर, उसके साथ सैनी, कश्यप, ये सब समाज अगर इनसे रुष्ट हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह का नारा लगाया जाता है, नारा लगाना अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक लंबी लाइन खींची है उन्होंने, एक टारगेट बताया है सबको। लेकिन फिर भी जब माननीय चुनाव आयोग ये बोलते हैं कि हमें जो भी बोलना है, जो भी इंटरव्यू करना है या जो भी टीवी पे वर्जन देना है, वो इस तरह का देना है कि उसमें कुछ फैक्ट लगना चाहिए। बातों को घुमा फिरा के बताना या अंधेरे में रखना, ये लोग जो भी उनकी शर्तें हैं उसका खंडन कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। और हमें देखने में जो बात आई है वो ये आई है कि 400 का पारा जो इन्होंने ये रखा है नारा, ये पूरा नहीं होने जा रहा है। ये तो आपको जब इलेक्शन का पूरा रिजल्ट सामने आएगा, हकीकत पता लग जाएगी। 26 तारीख को चुनाव है गाजियाबाद में। गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार क्षत्रिय समाज भी नाराज है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और भी समाज नाराज हैं। मगर आज राजनाथ सिंह के सुपुत्र इंद्र सिंह गाजियाबाद आए हैं। उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज नाराज नहीं है। क्षत्रिय समाज को भारतीय जनता पार्टी ने रक्षा मंत्री दिया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिया, नोएडा का विधायक दिया, और अन्य और भी लोग हैं। उन्होंने बताया पूरे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों 12 सीटें क्षत्रिय समाज को दी हैं। तो क्षत्रिय समाज नाराज नहीं है। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, मगर चुनाव से पहले उन्हें भी बना लिया जाएगा। कुछ लोग अगर नाराज हो सकते हैं तो उन लोगों की इतनी क्षमता है कि वो पूरे क्षत्रिय समाज पे कंट्रोल कर पाए। ऐसे जो त्यागी समाज नाराज हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिकतर हमारा त्यागी ब्राह्मण समाज है उसका आशीर्वाद पाए हुए हैं और उनका आशीर्वाद सब उनके पास है जो उनसे नाराज बैठे हुए हैं। तो अगर इस तरह की बात वो करते हैं तो इसका मतलब ये है नाराजगी तो है, पर उनको ऐन वक्त पे समझा लिया जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि जो नाराजगी है वो ऐन वक्त पे दूर हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें की गई हैं और वो सालों से चल रही हैं, उसको ऐन वक्त पे ठीक होना, उसको रिपेयर करने में बहुत समय लगेगा। और मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, लंबे समय से गाजियाबाद जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 26 तारीख होगा। क्या अपील आप गाजियाबाद की जनता से क्या करना चाहेंगे, किन मुद्दों पर उन्हें वोट देना चाहिए? वो देखिए, मैं जनता से अपील करता हूँ कि जो ये बात गढ़ वाली है वो तो भूल जाएं बिल्कुल। यहाँ काम कौन कर रहा है, अपने काम को देखें। यहाँ जो हमें अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छी हवा मिलनी चाहिए, हमारे पार्क, हमारी सड़कें सब सुंदर होनी चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है जो कि देना चाहिए। यहाँ 8 क्लास के ऊपर सिर्फ एक ही स्कूल टीचर है। ये फैक्ट है इनका एजुकेशन का। यहाँ जो वैक्सीन लगनी चाहिए 5 वो लगती है 1, तो यहाँ जान से खिलवाड़ हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये पूरी जनता को हम जागरूक करते आए और जागरूक करेंगे, अभी भी करते रहेंगे और आखिरी वक्त तक जागरूक करते रहेंगे कि हमें जो वोट देना है वो गढ़ के लिए नहीं देना है, डेवलपमेंट के लिए देना है। हमारे गाजियाबाद को कौन सुंदर बना रहा है, कौन उसको आगे बढ़ाएगा, ऐसे प्रत्याशी को वोट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद से ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो गाजियाबाद विधानसभा 1.25 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं और लोकल हैं। वो देखिए, जो ये प्रत्याशी हैं ये जब काला फंगस था उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे। उस वक्त कोई काम नहीं किया गया है, अपने फ़ोन वगैरह बंद करके वो बैठ गए हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारी गरीब जनता है, उन्होंने काले फंगस के इंजेक्शन
30,000 रुपए रोज के इंजेक्शन लेके लगवाए हैं खरीद के, और इन्हीं से खरीद के लगवाए हैं, सरकारी अस्पताल ने ही दिए हैं, उसने ही बेचे हैं ये इंजेक्शन। जबकि उसके अपोजिट जो दिल्ली के अस्पतालों में ये इंजेक्शन लग रहे थे एम्फोटेरिसिन, वो फ्री लग रहे थे। तो ये एक कंपैरिजन है। तो कुछ ऐसे हैं हमारे पास, हमारे पेशेंट 120 मरीजों को हमने भी इलाज किया है, वो जो संपत्ति बेच के, अपना घर बेच के इस काम को जिन्होंने किया है। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं लोग कि अब इस वक्त पे वही जनता उनको वोट करे। डॉक्टर साहब, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब विपक्ष कमजोर होता है और सत्ता में बैठे लोग मजबूत होते हैं तो उनका परिणाम यही होता है कि कोरोना में, जैसा कि लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, कि काम ना करने के बावजूद भी गाजियाबाद के शहर विधायक अतुल गर्ग 1.25 लाख वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। क्या कमजोरी है विपक्ष की, जो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रही है? वो देखिए, जो रोल है विपक्ष का वो ठीक से गाजियाबाद में अभी तक नहीं निभाया जा रहा था। अब कुछ लोग आए हैं जो इस बात को उठाते हैं और उसको अपने दिल से उठाते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और जो और विपक्ष है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी अभी यहाँ प्रत्याशी उठे हैं उन्होंने ये कभी बातें नहीं उठाई हैं अभी तक, अब उठा रहे हैं पिछले 15 दिन से। तो उनको भी देखेगी जनता, ऐसी बात नहीं है, उनका भी ध्यान रखेगी। पर अल्टीमेटली हम ये चाहेंगे कि ये जो पैटर्न है ये स्टार्ट हो जाना चाहिए गाजियाबाद में, कि जो अच्छा यहाँ काम करेगा वो वोट पाएगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो वोट नहीं पाएगा। ये आपके चैनल से मैं अपनी जनता को गुजारिश कर रहा हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के प्रदेश महासचिव हैं। साफ तौर पर उनका कहना है जो जनता की सेवा करेगा वही वोट पाएगा। और लगातार उन्होंने कहा कि विपक्ष का कमजोर होने की वजह यही है कि जो मुद्दे स्थानीय थे, जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो विपक्ष भी नहीं उठा रहा है। अभी हाल ही में फिलहाल 15 दिनों से, जब से चुनाव गरमाया है, जब से ही वो मुद्दे उठाने शुरू हुए हैं। मगर जनता के बीच रहने वाले ही नेता को जनता चुनती है। साफ तौर पर डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी का कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सुहेब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।